सोचिए, एक ऐसी ताकत जो पूरे के पूरे उपमहाद्वीप का मौसम तय करती है, जो जीवन देने वाली नदियों को जन्म देती है और जो करोड़ों लोगों की जिंदगी को संवारती है। ये ताकत कोई और नहीं बल्कि हमारा महान हिमालय है। तो चलिए आज इसी विशाल पर्वत की कहानी में उतरते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है क्या होता अगर हिमालय होता ही नहीं? अगर ये विशाल दीवार कभी बनी ही ना होती तो? इसका जवाब सच कहूं तो चौंकाने वाला है। एक तरफ हिमालय के साथ हमें मिलता है हरा भरा उत्तर भारत, जीवन देने वाली मॉनसूनी बारिश और साल भर बहने वाली नदियां, और इसके बिना उत्तर भारत एक जमा हुआ बर्फीला रेगिस्तान होता। सीधी सी बात है, हिमालय की वजह से ही यह क्षेत्र जीवन से भरपूर है, ना कि कोई बंजर जमीन। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? मतलब हिमालय आखिर कैसे पूरे भारत के मौसम का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखता है? यही हमारे पहले हिस्से का टॉपिक है, भारत की जलवायु की रीढ़। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि एक विशाल वेदर कंट्रोलर है। इसे ऐसे समझिए कि हिमालय एक दीवार है, कोई छोटी मोटी दीवार नहीं, बल्कि 6000 मीटर से भी ज्यादा ऊंची एक कुदरती दीवार। ये दीवार सेंट्रल एशिया और साइबेरिया से आने वाली बर्फीली जमा देने वाली हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में घुसने से पहले ही रोक देती है। अब आते हैं मानसून की कहानी पर, जो और भी दिलचस्प है। देखिए, हिंद महासागर से नमी से लबालब हवाएं आती हैं। हिमालय एक बैरियर की तरह उन्हें रोक लेता है और ऊपर उठने पर मजबूर कर देता है। जैसे ही ये हवाएं ऊपर उठकर ठंडी होती हैं, अपनी सारी नमी बारिश बनकर भारत पर बरसा देती हैं। इसी को ज्योग्राफी में ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं, और इसी की वजह से भारत को अपनी लगभग 75% बारिश मिलती है। सोचिए जरा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इतनी विशाल, इतनी जबरदस्त चीज आखिर बनी कैसे? इसकी कहानी करोड़ों साल पुरानी एक महाद्वीपीय टक्कर की है। तो चलिए वक्त में पीछे चलते हैं और शुरुआत से जानते हैं। कल्पना कीजिए, आज से करीब 5 करोड़ साल पहले हमारी ये इंडियन प्लेट, जो कभी गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी, उत्तर की तरफ अपना लंबा सफर शुरू करती है। सामने थी विशाल यूरेशियन प्लेट, और इन दोनों के बीच में था एक बहुत बड़ा समुद्र जिसका नाम था टेथीस सागर। और फिर जो शुरू हुआ वो धरती के इतिहास की सबसे धीमी लेकिन सबसे शक्तिशाली टक्कर थी। और इस टक्कर का नतीजा, एक पूरा का पूरा समुद्र दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में तब्दील हो गया। ये जो टेथीस सागर था, ये कोई मामूली समंदर नहीं था। सोचिए, लाखों साल तक नदियों ने इसमें मिट्टी, रेत, पत्थर लाके जमा किया। समुद्री जीवों के कंकाल परत दर परत, एक तरह का जियोलॉजिकल सैंडविच तैयार हो रहा था। और यही वो कच्चा माल था जिससे हिमालय बनने वाला था। तो हुआ क्या? जैसे ही इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, बीच में फंसा टेथीस सागर दबने लगा, सिकुड़ने लगा। अब सोचिए, जब किसी कारपेट को दोनों तरफ से धकेलते हैं तो क्या होता है? उसमें सिलवटें पड़ जाती हैं, है ना? बस ठीक वैसा ही समंदर के नीचे जमीन नरम परतों के साथ हुआ। जबरदस्त दबाव से उनमें मोड़ पड़ गए, और यही मुड़ी हुई परतें धीरे धीरे ऊपर उठती गईं और बन गईं हमारी महान हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो चलिए अब टाइम मशीन से वापस आज में आते हैं और देखते हैं कि ये हिमालय आज कैसा दिखता है। ये कोई एक पहाड़ नहीं है, बल्कि इसकी 4 अलग अलग समानांतर रेंज है। हर एक की अपनी एक अलग पहचान है। अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ चलें तो ये हैं वो 4 चेहरे: ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। इनमें सबसे ऊंचा और सबसे विशाल है ग्रेटर हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। जरा सोचिए, इसकी औसत ऊंचाई ही 6000 मीटर है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां जो हमेशा बर्फ की चादर ओढ़े रहती हैं, वो यही हैं। और हमारी जीवन रेखा, गंगा और यमुना जैसी महान नदियां, उनका जन्म भी यहीं से होता है। उसके ठीक नीचे आता है लेसर हिमालय, यानी हिमाचल रेंज। यहाँ ऊंचाई थोड़ी कम है, मौसम भी थोड़ा नरम है, और यही वजह है कि हमारे ज्यादातर मशहूर हिल स्टेशन शिमला, मसूरी, नैनीताल, वो सब यहीं बसे हैं। असल में इंसानों के रहने के लिए ये हिमालय का सबसे बढ़िया इलाका है। तो एक नज़र में देखें तो पूरी कहानी साफ हो जाती है। सबसे ऊपर बर्फीला और वीरान ट्रांस हिमालय, फिर बर्फ से ढकी चोटियों वाला ग्रेटर हिमालय, उसके बाद इंसानी बस्तियों और टूरिज्म वाला लेसर हिमालय, और आखिर में सबसे नई और कम ऊंचाई वाली शिवालिक रेंज।
हर एक का अपना अलग ही किरदार है। और ये सब हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी पॉइंट पर लाता है कि हिमालय कोई हज़ारों साल पुराना शांत पड़ा पत्थर का ढेर नहीं है, ये एक जिंदा पहाड़ है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वो टक्कर जिसने हिमालय को जन्म दिया था, वो आज भी इसी वक्त जारी है। ये सुनने में अविश्वसनीय लगेगा, लेकिन ये सच है। इंडियन प्लेट आज भी यूरेशियन प्लेट को धक्का दे रही है, हर साल करीब 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से। पता है ये कितनी रफ्तार है? लगभग उतनी ही जितनी तेजी से हमारे नाखून बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या निकल पाए? मतलब सीधा है। पहला तो ये कि हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है, भले ही बहुत धीरे धीरे। और दूसरा जो ज्यादा जरूरी है वो ये कि इस लगातार टक्कर की वजह से ये पूरा इलाका जियोलॉजिकली बहुत अनस्टेबल यानी अस्थिर है, और इसीलिए ये दुनिया के सबसे एक्टिव भूकंप वाले जोन्स में से एक है, जहां भूकंप और लैंडस्लाइड का खतरा हमेशा बना रहता है। तो पूरी कहानी को अगर एक लाइन में समेटे तो वो ये है, हिमालय का जन्म 2 प्लेटों की टक्कर से हुआ। टेथिस सागर की परतें मुड़कर ऊपर उठी, और क्योंकि ये टक्कर आज भी चल रही है, इसलिए इसे यंग फोल्ड माउंटेन यानी युवा वलित पर्वत कहते हैं। युवा इसलिए क्योंकि जियोलॉजी के हिसाब से ये अभी भी अपनी जवानी में है, अभी भी बन रहा है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है। इस महान पर्वत ने हमें करोड़ों सालों से एक ढाल की तरह बचाया है, लेकिन आज जब क्लाइमेट चेंज इतनी तेजी से हो रहा है, तब ये हिमालय हमारी रक्षा कैसे करता रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले वक्त को और हम सबको मिलकर खोजना होगा।